मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोग कल कर रहे थे अनुच्छेद लेखन, तो आशा करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद होता क्या है। सबको समझ में आ गया है? अभिनव, शिवांश, आभास, यस मैम। मोहम्मद तैयब, ठीक है। तो आज जो है आप लोगों को मैं एक टॉपिक दे रही हूँ, आप लोगों को उस पे 120 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो आपका टॉपिक जो है वो है, सब लोग लिख लीजिए टॉपिक। योर टॉपिक इज, लिख रहे हैं सब लोग? स्वच्छता का महत्व। टॉपिक है स्वच्छता का महत्व, ठीक है। तो इस पे आप सब लोगों को 120 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, छोटा सा अनुच्छेद सबको लिखना है। अब आप स्वच्छता से क्या समझते हैं, आपके जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है, ये आप लोगों को इसमें बताना है, ठीक है। और बहुत लंबा आपको इसका उत्तर नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो आज सिर्फ हम लोग जो करने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को टॉपिक दे चुकी हूँ, तो आज हम लोग करेंगे, आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 194, 194 निकाल लीजिए सब बच्चे। 194 पेज नंबर 194 निकाल लीजिए। इसमें है ज्ञान परीक्षण, इसमें दिया हुआ है ज्ञान परीक्षण। सबने निकाल लिया? आपकी जो व्याकरण वाली बुक है उसमें पेज नंबर 194 ज्ञान परीक्षण दिया है। आज मैं वो गद्यांश आपके सामने पढ़ूंगी और उसके उत्तर मैं चाहती हूँ कि मुझे आपसे मिले, ठीक है। तो सब लोग ध्यान लगाकर इस गद्यांश को सुनेंगे और उसके बाद मुझे उसके उत्तर अपने अनुसार देंगे, ठीक है। तो मैं गद्यांश पढ़ने जा रही हूँ। Am I audible, all of you? Am I Ma'am, your audible? voice is very low. Wait a minute. Now I am audible? Yes ma'am. All right. So गद्यांश मैं पढ़ रही हूँ। प्रकृति मनुष्य की जननी है। प्रकृति से मनुष्य का अटूट संबंध है। पिछले कुछ वर्षों से मनुष्य ने अपनी जन्मी प्रकृति पर कुछ कुठाराघात करना आरंभ कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन किया है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। इसी का परिणाम है कि सूखा, बाढ़, अम्लीय वर्षा, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे पहाड़ों की बर्फ पिघलकर समुद्रों और नदियों का जलस्तर बढ़ा रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ बंद नहीं की तो समुद्र तटीय शहर जैसे मुंबई, चेन्नई आदि एक दिन समुद्र में समा जाएंगे। पर्यावरण के असंतुलन के कारण प्रतिवर्ष लगभग 50-70 लाख हेक्टेयर उपजाऊ भूमि खराब होती जाती है। विश्व में लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि बंजर हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की 80% भूमि पर मरुस्थलीकरण की काली छाया मंडरा रही है। यह मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है।
यदि मनुष्य समय रहते प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं हुआ तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे, परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रकृति के बारे में बताया गया है कि हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए। ये तो बहुत पहले बोल दिया गया था कि हम सबको सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने अभी एक गद्यांश पढ़ा है, अब उसके अनुसार मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी। पहला प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने का क्या कारण है? प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। यस, तो सब बच्चे टिक मार्क लगा लें। इसका उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने का कारण है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेट अ मिनट बेटा। नेक्स्ट है, पहाड़ों की बर्फ पिघलने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के, और कोई बच्चा उत्तर नहीं देगा, सिर्फ एक शिवांश उत्तर देगा, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं देगा। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, तो पहाड़ों की बर्फ पिघलने का प्रमुख कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, फिर नेक्स्ट हैगा, वैज्ञानिकों ने हमें क्या चेतावनी दी है? समुद्र तटीय शहरों के जलमग्न होने की। समुद्र तटीय शहरों के जलमग्न होने की, मतलब जो समुद्र के किनारे जो शहर हैं वो जल में समा सकते हैं अगर हम अभी से नहीं चेते, हमने अभी से प्रिकॉशंस नहीं लिए, हमने अभी से प्रकृति के बारे में नहीं सोचा। तो ये सारे शहर कौन कौन से हैं? मुंबई, चेन्नई। ठीक है, ये क्योंकि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये शहर अब डूब सकते हैं, इसलिए हमें सोच समझ के रहना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रश्न है, पर्यावरण असंतुलन के कारण लगभग कितनी भूमि खराब हो रही है? 50-70 लाख हेक्टेयर। 50-70 लाख हेक्टेयर। मैं सबसे बोल रही हूँ, अनंत, मोहम्मद तैयब, कशिश, तनिशी, प्रथम, अभिनव, मैं सब बच्चों को एक चीज बता रही हूँ, कोशिश करो प्रश्न का उत्तर ढूंढने की। बुक आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है और गद्यांश भी आपके सामने ही है, तो उसमें से उत्तर ढूंढने की कोशिश किया करो बेटा। एक शिवांश उत्तर देता जाए वो इसका हल नहीं है, इसका सलूशन ये नहीं है कि एक तो जवाब दे रहा है, हम दे ना दे उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, आपके लिए फर्क पड़ता है बेटा। अगर आप उत्तर ही नहीं दोगे तो फिर आगे ये हैबिट में नहीं आएगा कि हमें उत्तर भी देना है, शांत बैठे रहोगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की कितनी प्रतिशत भूमि में मरुस्थल को बदलने का खतरा खड़ा हो गया है? 80%। 80%। ठीक है, 80% जो भूमि है वो मरुस्थली में बदल जाएगी, मतलब बंजर हो जाएगी। क्या होगा? नदियों को कटान करेंगी, नदियाँ जब पेड़ ही नहीं होंगे, जब हम लोग वातावरण का ध्यान ही नहीं रखेंगे तो बारिश होगी। बारिश से क्या होगा? पानी भरेगा नदियों में, और जब बारिश को सोख करने के लिए वृक्ष ही नहीं होंगे तो पानी क्या होगा? पानी प्रचंड रूप अपना धारण कर लेगा। ठीक है, नदियाँ उफान मारेंगी, नदियाँ पानी से लबलबा जाएंगी, और जो है धरती, जब वो नदी ऐसे करके जाती है तो वो क्या करती है? अपनी जगह लेती है। ठीक है, और कई मतलब कोसों कोसों दूर तक वो कटान मार देती है, उसको कहते हैं कटान मारना, कि वो खेत भी बहा के ले जाती है साथ में। तो ऐसे धरती खराब होती चली जा रही है, जिसका सल्यूशन सिर्फ हम ही लोगों के हाथ में है, हम लोग चाहें तो चीज़ों को सही कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उचित विकल्प चुनिए। अब विकल्प आपके यहाँ दिए हुए हैं, देखिए,
पेज नंबर 195 में विकल्प दिए गए हैं। का, खा, गा, घा, इनमें से कौन सा विकल्प है ये आप लोग को चुनना है। तो आपका का है, हर व्यक्ति रिक्त स्थान रहकर लंबा और सुखी स्वस्थ स्वस्थ हर व्यक्ति स्वस्थ रहकर लंबा और सुखी रिक्त स्थान जीना चाहता है। जीवन जीवन, तो पूरी लाइन इस प्रकार से है, हर व्यक्ति स्वस्थ रहकर लंबा और सुखी जीवन जीना चाहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इसके लिए आयु, अवस्था और रिक्त स्थान ग में क्या आएगा? संपन्नता संपन्नता। इसमें आएगा, इसके लिए आयु, अवस्था और शक्ति के अनुसार, इसको सब लोग यहाँ पे शक्ति लिख लो, शक्ति के अनुसार किसी ना किसी प्रकार के रिक्त स्थान की आदत डालना। क्या आएगा? कौन बताएगा? खेल कूद खेल की आदत डालना, वेरी गुड। किसी ना किसी खेल की आदत डालना, खेल कूद की आदत डालना, ठीक है, खेल कूद की आदत डालना और उसका रिक्त स्थान करना आवश्यक है। पालन पालन पालन, वेरी गुड, उसका पालन करना आवश्यक है। लिख लीजिए सब लोग, पालन। बच्चों, किशोरों और युवकों के खेल अलग अलग तरह के होते हैं। इसी प्रकार प्रौढ़ों के लिए भी रिक्त स्थान प्रकार के खेल होते हैं। अलग अलग, वेरी गुड, अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं, पर कोई ना कोई रिक्त स्थान सभी को खेलना चाहिए। खेल खेल, वेरी गुड, खेल, बहुत बढ़िया, ठीक है, सबको खेल खेलना चाहिए, यही सबके रिक्त स्थान में है। व्यवहार सबके हित में है, ठीक है, सबके हित में है। सब लोग हित लिख लीजिए इसको। फिर उसके बाद आपका है, इसमें जीवन नियमित है, तन, रिक्त स्थान तथा मन प्रसन्न रहता है। स्वस्थ स्वस्थ, वेरी गुड, स्वस्थ। तो आप सबको पता चल गए हैं कि इसमें कौन रिक्त स्थान में क्या क्या आने वाला है, सबको पता चल गया। आप बोलते जाएंगे, का में क्या है, का में क्या भरेंगे सब बच्चे? का में आएगा, वेरी गुड, स्वस्थ। खा में जीवन जीवन, वेरी गुड। मैं चाहती हूँ ऐसे जवाब मुझे सबसे मिले। गा संपन्नता गा में आएगा आपका शक्ति। सब लोग लिखिए शक्ति। घा खेल कूद खेल कूद, वेरी गुड, सब लोग लिखते जाइए साथ साथ। फिर है पालन, वेरी गुड, पालन। फिर है च, अलग, वेरी गुड। फिर छ, खेल, खेल। फिर जा, हित, हित आएगा इसमें, सब लोग बच्चे लिख लो हित, वेरी गुड, आभास ने मुझे लिख के भेजा है। फिर है झा, स्वस्थ, स्वस्थ, गुड, आभास लिख के भेज रहे थे, चलिए लिख पा रहा है, वेरी गुड, स्वस्थ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना आना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, इसमें देखो दिया गया है,
नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कोई बताए? 22, वेरी गुड, 22। फिर है, अंग तथा आहा क्या कहलाते हैं? अयोगवाह, वेरी गुड। फिर है, पत्थर का पर्यायवाची कौन सा है? अश्म, आधा शाह है बेटा, तो अश्म नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा अश्म। गुड। फिर देखो नीचे उत्तर दिए हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि कोई नीचे उत्तर देख के ना बोले, ठीक है। फिर है, घा उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? अपमानित। अपमानित, इसको टिक मार्क लगा लीजिए, अपमानित, अपमानित, ठीक है। फिर भीड़ कौन सा संज्ञा शब्द है? समूहवाचक। हाँ, समूहवाचक, वेरी गुड, समूहवाचक। फिर नेक्स्ट है आपका, हाथों हाथ समास पद किस समास का उदाहरण है? हाथों हाथ समास पद किस समास का उदाहरण है? लिखिए सब लोग, तत्पुरुष, टिक मार्क लगाइए, तत्पुरुष के सामने टिक मार्क लगाइए सब लोग, तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका 6, उस बालिका को बुलाओ जिसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह वाक्य किस वाक्य भेद के अंतर्गत आएगा? इच्छावाचक, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? इच्छावाचक। और कोई बताएगा? उस बालिका को बुलाओ जिसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यह है मिश्र वाक्य बेटा, ठीक है। सब लोग टिक मार्क लगा लीजिए, मिश्र वाक्य। फिर है, नेक्स्ट है आपका, चारुचंद्र की चंचल किरणें, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार। आई थिंक अलंकार अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए मैं चाहती भी नहीं कि आप लोग कुछ अलग चीजें इस तरीके से करें, कंफ्यूज होने वाली, ठीक है। तो ये थे आपके इसके उत्तर। इसके बाद देखो यहाँ पर आता है बेटा अभ्यास प्रश्न पत्र 1। अभ्यास प्रश्न पत्र 1, ठीक है। और मैं चाहती हूँ सब बच्चों से, क्लास 8 के बच्चों से, कि ये आप लोग करना शुरू कर दीजिए। एक करिए, फिर उसके बाद दूसरा करिएगा, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है, जल्दी आप लोगों के एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, डेट जल्दी आप लोगों को भी पता चल जाएगी। तो अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए सब बच्चे। अच्छा, अब ये बताइए, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप लोगों के आर्ट इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है उसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आप लोगों को कौन सा टॉपिक मिला है क्लास में? मेघालय है या अरुणाचल प्रदेश है? विच टॉपिक? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यस। तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि जिस बच्चे को क्लास में जो टॉपिक मिला है उसी के अनुसार हिंदी का आप लोगों को करना है। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश मिला है तो आपको अरुणाचल प्रदेश पे ही लिखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आपने तो उसमें मेघालय लिखा था, तो मेघालय ए और बी के लिए है, सेक्शन ए और बी के लिए, और अरुणाचल प्रदेश सी और डी के लिए है, ठीक है। तो आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश पे लिखना है। जल्दी अपना अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग फिर उसके बाद आप लोगों का प्रोजेक्ट मंगा के चेक करना भी स्टार्ट करेंगे। लास्ट डेट क्या दी गई है आप लोगों को? मैम 17 फरवरी 17 दी गई है, तो मैं चाहती हूँ कि 17 तक आप लोग अपना कंप्लीट कर लें प्रोजेक्ट। ऑलराइट, ओके मैम। ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। बाय बच्चे, थैंक यू मैम। बाय बेटा।